Hello everybody, myself Dr. Mukesh Kumar Agarwal, consultant cardiologist at Medanta Ranchi. Sudden cardiac arrest, how could a patient be saved? सडन कार्डियक अरेस्ट एक ऐसा डिजीज है जिसमें विथ ऑनसेट ऑफ डिजीज मतलब जब बीमारी स्टार्ट होती है उसके 1 घंटे के अंदर पेशेंट की डेथ हो जाती है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि सडन कोलैप्स कर जाते हैं, जैसे रास्ता चलते हुए या फिर कुछ हेवी वर्क करते हुए लाइक एक्सर्शन इन जिम और एक्सर्शन ड्यूरिंग प्ले। बहुत सारे ऐसे जो होते हैं पेशेंट कोलैप्स कर जाते हैं, उनका सही में क्या कॉज है वो पता नहीं चलता है। तो हम लोग इस पेशेंट को कैसे बचा सकते हैं, ये हमारा टारगेट है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको कि सडन कार्डियक अरेस्ट से बचाया जा सकता है एंड इस तरह के डेथ को प्रिवेंट किया जा सकता है। इसमें बहुत सारे कॉज होते हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। 80% जो सडन कार्डियक डेथ होता है उसमें मैक्सिमम कॉज जो 80% है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण होता है। बाकी 20% में कार्डियोमायोपैथी, चैनलोपैथी एंड अदर कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज होते हैं, जिसमें कि इस 20% में कार्डियोमायोपैथी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए अगर कोई भी पेशेंट जिसका एज 35 क्रॉस करता है तो हमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए स्क्रीनिंग करना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका 25 टू 30 इयर्स की एज में भी कार्डियक स्क्रीनिंग करना चाहिए। वैसे पेशेंट जो कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है या फिर जिनका लाइफ स्टाइल ऐसा है जिसमें कि बहुत सारे एक्सर्शन नहीं इंक्लूड है, अगर वो पेशेंट तुरंत स्पोर्ट्स में उतरना चाहते हैं या फिर जिम जाना चाहते हैं तो उनका कोरोनरी आर्टरी स्क्रीनिंग करना चाहिए। इसमें ईसीजी, इको, टीएमटी मस्ट है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिसमें कि होल्टर भी करना चाहिए। हम लोग यंग एज की अगर बात करें जिसमें सडन कार्डियक डेथ होती है तो बर्थ से लेकर अबाउट 13 टू 14 इयर्स ऑफ एज में कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज बहुत कॉमन है। सो इस एज में इको हमें हमेशा करना चाहिए पेशेंट्स का। आफ्टर दैट कार्डियोमायोपैथी इंपॉर्टेंट है जिसमें कि हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी एंड अरिथमिक राइट वेंट्रिकुलर डिजीज, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए ईसीजी एंड इको ये दो इंपॉर्टेंट है। और जब पेशेंट एजेड हो जाते हैं तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए भी हम लोग को ईसीजी, इको एंड टीएमटी करवाना चाहिए। तो अगर हम लोग ये सब टेस्ट करवा लें अकॉर्डिंग टू पेशेंट एज एंड विथ द पेशेंट विच हु नीड एक्सर्शन आइदर ऑन स्पोर्ट्स या फिर जिनको कि रिक्रिएशनल भी एक्सर्शन की जरूरत पड़ती है, तो एटलीस्ट 50% सडन कार्डियक डेथ को बचाया जा सकता है। थैंक यू।